यीशु के लहू की महानता। हम वचन देखेंगे रोमियो की पुस्तक 3:25। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। रोमियो 3:25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्राचीन ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, परमेश्वर ने यीशु को उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। समझ पा रहे हो? प्रायश्चित का मतलब होता है मर्सी सीट। ये मर्सी सीट वो जगह है जो कि दया की सीट है। हालेलुया। यीशु के लहू के कारण हमारे ऊपर दया की गई है। क्या की गई है? दया की गई है यीशु के लहू के कारण। यीशु का लहू जो है वो हमारे लिए दया को उपलब्ध करता है, वो हमारे लिए दया की मांग करता है। हालेलुया। प्रायश्चित का मतलब है मर्सी सीट, यानी कि जहां यीशु हमारे पापों को ढक लेता है। हालेलुया। मर्सी सीट का मतलब है ये वो जगह है जहां पे यीशु हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को ढक लेता है, यानी कि हमें अपने लहू में छुपा लेता है। हालेलुया। यीशु अपने लहू के द्वारा हमारे लिए एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा। उसने हमारे लिए पश्चाताप किया, वो हमारे लिए रोया। बाइबल कहती है, लूका की पुस्तक में लिखा, बाइबल का सबसे छोटा वचन है ये, यीशु रोया। ठीक है, वो उसने हमारे लिए पश्चाताप किया, वो हमारे लिए रोया, हमारे लिए उसने कोड़े खाए और क्रूस पे वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया। समझ पा रहे हो? जिन पापों की खातिर हमें रोना था, हम तो रोए नहीं, हम तो दूर थे। यीशु को पता कि इन लोगों का छुटकारा, इस जगत का छुटकारा सिर्फ और सिर्फ मेरे लहू से हो सकता है, और उसने अपने लहू में होकर पूरे जगत के लिए वो प्रायश्चित बन गया। उसने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अब ये जो लहू है ये विश्वास करने से काम करता है। कैसे काम करता है? विश्वास करने से काम करता है ये लहू। और जो कोई विश्वास करता है कि यीशु का लहू मेरी खातिर बहाया गया है, ये लहू उसके जीवन में काम करता है। ये लहू उसके जीवन को बदलने में काम करता है। हालेलुया। ये लहू उसको उसके पापों से छुटकारा देने के लिए काम करता है। ये लहू उसको परमेश्वर के साथ एक करने के लिए काम करता है। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट, यीशु का लहू प्रायश्चित का लहू है। हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, यीशु का लहू छुटकारे का लहू है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 9 वचन को हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य जल्दी से निकालें। यीशु का लहू छुटकारे का लहू है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 9 वचन को हम देखेंगे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। छुटकारे का मतलब है मोल लेना। क्या है? मोल लेना। छुटकारे का मतलब है वो लोग जो खुदा से दूर हैं उसे मोल लेना। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ है। हालेलुया। इस पूरी मानव जाति के छुटकारे का जो अंश है, जो तरीका है, जो कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के कारण है। हालेलुया। कलीसिया का छुटकारा सोने और चांदी, हीरो और मोतियों से,
चांद से, सूरज से, सितारों से और कोई ग्रह से इस मानव जाति का छुटकारा नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? आपको और मुझे बचाने के लिए परमेश्वर कोई ग्रह भी दे सकता था ना। आपको और मुझे पापों से बचाने के लिए परमेश्वर चांद और सूरज को भी दे सकता था। समझ पा रहे हो? सोना और चांदी को भी दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि यीशु के लहू में छुटकारा है। क्या लिखा है? तूने वध होकर अपने लहू से, किससे? लहू से, ग्रह से नहीं, चांद से नहीं, सूरज से नहीं, पैसे से नहीं, इंसान की मेहनत से नहीं, हमारे धर्म के कामों से भी नहीं, हमारी प्रार्थना से भी नहीं, यीशु के लहू से हर एक भाषा, हर एक कुल और हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया, खरीद लिया, छुटकारा कर दिया, छुड़ा लिया उनको। हालेलुया! यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, परमेश्वर के साथ रहने के लिए। हालेलुया! खुदा के लोगों, आज आप जानोगे यीशु के लहू की महानता क्या है, कितना कीमती है उसका लहू। उसके लहू से अलग होके एक धर्मी अपने आप को धर्मी नहीं कह सकता। हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया! धर्मी जीवन जीने के कारण भी आपका छुटकारा नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो? लगातार चर्च जाने से भी छुटकारा नहीं हुआ। बाइबल के अंदर जब तुम देखोगे, शास्त्री फरीसी जो हर शनिवार चर्च जाया करते थे, सब कुछ करते थे, लंबे लंबे चोले पहनते थे, होजरी भी पहनते थे और गिनते भी थे, माला भी जपते थे। और जिस दिन वो यूहन्ना के पास गए, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, उसने कहा भी हम क्या करें बचने के लिए? यूहन्ना ने पता क्या बोला? ऐ सांप के बच्चों। क्या बोला? क्यों भाई? वो तो धार्मिक गुरु थे, वो तो धार्मिक जीवन जी रहे थे, इतने धार्मिक थे कि वो शीशे के अंदर मुंह भी नहीं देखते थे। समझ पा रहे हो? इतने धार्मिक थे कि जिस दिन उपवास करते थे, ना खुद खाना, जो घर में आया रिश्तेदार ना उसको देना, ना जानवर को देना। समझ पा रहे हो? और आज हमारी धार्मिकता पता क्या है? अगर संडे को कोई गेस्ट आ जाए, समझ पा रहे हो, विश्वासी फिर उसके साथ बेस्ट हो जाए, क्या कहते हैं उसे, बिजी हो जाता है। समझ पा रहे हो? खुदा के लोगों, पूछो हाँ जी चर्च क्यों नहीं आए? जी कोई घर बिच आ गया सी, रिश्तेदार आ गया सी, घर बिच आ गया सी, इतने भी तो आ सकता हो। समझ पा रहे हो? क्या तुम उसको यहां पे नहीं लेके आ सकते? सोच के देखो, वो धर्मी जिनकी धार्मिकता को ये कहा गया कि तुम सांप के बच्चे हो। आपको पता सांप का बच्चा, जो कोई सांप को पालता है, सांप उसी को डसता है। जो कोई सांप को दूध पिलाएगा, सांप उसी को डंक मारता है। समझ पा रहे हो? आप कभी एक इतिहास पढ़ के देखना उन लोगों का जो सांप पालते हैं, आपको बहुत सी कहानियां मिलेगी। एक बंदा, मैं एक यूट्यूब के ऊपर एक वो देख रहा था वीडियो, उसने अपने घर के अंदर सांप पाल रखे थे। सांप क्या वो पाला था? अजगर पाल रखा था, ठीक है। उसको पकड़ के ऐसे उसको क्या कहते हैं, तो खेलना सिखा रहा था, उसको सिखा रहा था कुछ, उसको ऐसे करके। और उस अजगर को गुस्सा आया, पूरी जोर के साथ उसने मुझे उससे पड़ा, पूरी जोर के साथ उसने अपना जोर लगाया, ऐसे करा था, वो जीभ ऐसे करके जीभ निकाल रहा था उसके सामने। और जैसे उसको गुस्सा आया, ऐसे घुसा मुंह के अंदर और जीभ उखाड़ के ले आया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो खुदा के लोग? यूहन्ना ने उसको क्या बोला कि तुम्हारी धार्मिकता सांप के बच्चों की तरह है। कैसे? 6 दिन संसार में ऐसे चलेंगे, इधर भी गए, सिनेमा भी गए, नाटक भी देखा, गाना भी सुना, गालियां भी निकाली, चुगलियां भी की, वो भी किया, वो भी किया, और जब चर्च आए बिल्कुल सीधा हो गए। चर्च बढ़ते ही समझ पा रहे हो? समझ पा रहे खुदा के लोग?
पखंडी जीवन, इसलिए बाइबल के अंदर उनको फरीसी बोला गया है, कपटी बोला गया है, शास्त्री बोला गया है, मतलब अपनी बुद्धि का सहारा लेने वाले। पर यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। आज हम कपटी नहीं हैं, समझ पा रहे हो? क्योंकि हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। यीशु के लहू के कारण हमारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, यीशु का लहू छुटकारा देता है। छुटकारे का मतलब मोल लिया जाना, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के कारण ही होता है। तीसरा पॉइंट, लहू शुद्ध करता है। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 22 वचन को हम देखेंगे। इब्रानियों 9 का 22। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। समझ पाए खुदा के लोगों, लहू के द्वारा हमारे पापों को शुद्ध किया जाता है। जब हम व्यवस्था को पढ़ते, जब हम पुराने नियम को देखते हैं, तो पुराने नियम के अंदर मेमने के लहू को छिड़क कर या किसी और जानवर के लहू को छिड़क कर शुद्ध किया जाता था, उनके पापों को ढका जाता था। समझ पा रहे हो? पुराने नियम के अंदर पाप सिर्फ ढके जाते थे। क्या होते थे? ढके जाते थे, मिटते नहीं थे। पर नए नियम में क्या हुआ? जो नए नियम का जो लहू है, वो किसका लहू है? नए नियम का लहू किसका लहू है? यीशु का लहू है। हालेलुया। नए नियम का लहू हमारे पापों को ढकता नहीं है, बल्कि मिटाता है। क्या लिखा है इस जगह पर? लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। समझ पा रहे हो? पापों की क्षमा पाने के लिए, पापों को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए लहू को बहाया जाना जरूरी था। हालेलुया। लहू का बहाव जरूरी था। समझ पा रहे हो? अगर आपको कोई कपड़ा धोना है तो तुम पानी के छींटे मारो तो वो मैल नहीं निकलेगी। समझ पा रहे हो? पानी के छींटे मारकर तुम कपड़े का मैल नहीं निकाल सकते, कपड़े को सफेद या साफ नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए पानी बहाया जाना जरूरी है। उसको पानी में डुबोना जरूरी है। डुबोने के बाद उसके ऊपर पानी डालना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। कैसे? क्योंकि हम लहू में डुबोए गए हैं और लहू हमारे लिए बहाया गया है, लहू हमारे ऊपर छिड़का गया है, लहू हमारे ऊपर लगाया गया है। हालेलुया। और जहां पे लहू है, उस जगह पे कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकती। समझ पा रहे हो? जो दिल यीशु मसीह के लहू से भीगा है, शैतान उस दिल के अंदर गंदी बात नहीं डाल सकता। जो विचार यीशु मसीह के लहू में भीगे हुए हैं, शैतान उन विचारों को गंदा नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? परमेश्वर के दास ने एक गीत लिखा, कि जब जब मैंने गुनाह का सोचा तब याद तेरी आई और कलवरी की धारा हृदय से यूं चिल्लाई कि यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, तूने तो मेरे गुनाहों के लिए लहू बहाया है। हालेलुया। जब तुम पाप करते हो, क्या तुम्हें लहू की याद नहीं आती? क्या तुम्हें क्रूस याद नहीं आता? क्या तुम्हें उसका बलिदान याद नहीं आता? अगर उसके क्रूस को, उसके बलिदान को भूल जाओगे तो सीधा पाप में जाओगे, परमेश्वर ही बचा नहीं पाएगा। जब तुम कुरिन्थियों की पुस्तक को लिखोगे, पढ़ोगे, उस जगह पे लिखा है विस्मरण के लिए ये करना। समझ पा रहे हो? यीशु के लहू को याद रखना और याद करना और दोहराना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब सुबह उठते हो अपने आप को लहू से कवर करो।
क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि संसार में कितनी दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं। समझ पा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि दुष्ट आत्मा किसी विश्वासी के द्वारा भी काम कर सकती है। समझ पा रहे हो? दुष्ट आत्मा किसी पास्टर के द्वारा भी तुम्हारे अंदर एंटर कर सकती है। कैसे? गलत शिक्षा के कारण। समझ पा रहे हो? इसके कारण, गलत शिक्षा के कारण। क्योंकि जो गलत शिक्षा देता है वो पास्टर पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं करता। समझ पा रहे हो? क्योंकि गलत शिक्षा दुष्ट की शिक्षा है। समझ पा रहे हो? ये शैतानी शिक्षा है। और जो पास्टर सही शिक्षा देता है और जो लोग उसकी शिक्षा के ऊपर चलते हैं वो बुद्धिमान है। उन्होंने अपना घर चट्टान पे बनाया है। आज तुम संसार में देखोगे हजारों शिक्षाएं फैली हैं, एक वचन के ऊपर लेकर हजारों शिक्षाएं। कोई कह रहा है 10 घंटे प्रार्थना करो, तो कोई कह रहा प्रार्थना करना ही नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो? विश्वासी पदर हो, पास्टर कितने घंटे प्रार्थना करें, तो ये समझ नहीं आता कितने घंटे। अरे अगर तुम्हें प्रार्थना के विषय में सीखना है तो यीशु के पास जाओ। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में सीखना है तो यीशु से सीखो। अगर विश्वास के विषय में सीखना है तो यीशु से सीखो। अगर पवित्रताई के विषय में सीखना है तो यीशु से सीखो। पास्टर आपको अधूरा ज्ञान दे सकता है, नबी आपको अधूरा सिखा सकता है, पर जब तुम यीशु से सीखना शुरू करोगे, उसके जीवन से, उसके कैरेक्टर से, तो तुम सिद्ध बनते जाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो। हालेलुया। समझ पा रहे? यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे हो। और यीशु ने यह भी कहा चलो को आओ हम पार चलें। और जिस यीशु ने ये बोला ना आओ हम पार चलें, वो बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ेगा। समझ पा रहे हो? पास्टर आपको बीच रास्ते में छोड़ सकता है, पर यीशु कभी नहीं छोड़ सकता। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट क्या था? यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। चौथा पॉइंट, लहू हमें परमेश्वर के निकट लेकर जाता है। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 13 वचन को हम देखेंगे। इफिसियों निकालिए फटाफट। इफिसियों। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। क्या लिखा है? अब मसीह यीशु में, मसीह के लहू के कारण तुम अब निकट हो चुके हो। पहले हम क्या थे? दूर थे। पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, पहले हम सच्चाई को नहीं जानते थे, पहले हम पाप में जीवन बिताते थे। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? पहले हम पाप में जीवन जीते थे, अपनी मर्जी करते थे। अच्छा लगा तो चर्च चले गए, नहीं लगा तो नहीं गए। किसी बंदे से पूछा तो चर्च क्यों नहीं आया? पास्टर मेरा मूड नहीं सी। ये क्या हुआ भाई? मूड का क्या मतलब हुआ? क्या चर्च में तुम मूड बना के आते हो या चर्च में मूड बनाने के लिए आते हो? बताइए, चर्च में हम क्यों आते हैं? बताइए क्यों आते हैं चर्च में? हाँ जी, वचन सुनने के लिए और जी प्रार्थना करने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए। मूड बनाने आते हो? नहीं। हम चाहे मूड कैसा भी हो, चाहे चर्च जाने का दिल करे या ना करे, चर्च तो जाना ही है। हालेलुया। और खास करके उस जगह पे जहां पे सच्चाई बयान की जाए, जहां पे खरा वचन प्रचार किया जाए। चमत्कार के लिए आप जाओ या ना जाओ चलेगा, पर जहां पे पवित्र आत्मा है, जहां पे यीशु है, जहां पे खरी शिक्षा है, उस जगह पे कभी मत, उस जगह पे जाने से कभी मत चूकना। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट करता है, परमेश्वर के पास लेकर जाता है, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करवाता है, और लहू के कारण परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता होती है। हालेलुया। 5वां पॉइंट, ये धार्मिकता का लहू है। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसके 9 वचन को हम देखेंगे।
देखिए, थैंक यू जीसस, हालेलुया, शानदार राबा सोतो राबा। ये लहू धार्मिकता का लहू है। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? जबकि हम उसके लहू के कारण क्या ठहरे? हम धर्मी ठहरे। हालेलुया। हमारी धार्मिकता हमारे भले कामों के कारण नहीं, हमारी धार्मिकता प्रार्थना के कारण नहीं, हमारी धार्मिकता यीशु के लहू के कारण है। इन दोनों बहनों से पूछो मेरे को क्या मिल गया है जो आपस में बड़ी खुश हो रही है। ध्यान कहां पे है? अगर वचन नहीं सुनना तो बाहर जाके बैठ जाओ। समझ पा रहे हो? क्या चर्च में तुम मखौल करने के लिए आते हो? अगर यही कुछ करना तो आपका घर है ना। समझ पा रहे हो? 2 घंटे 1-1.5 घंटा तुम्हारा प्रभु की हजूरी में बैठना दिक्कत हो जाती है। कारण पता क्या? क्योंकि प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि प्रभु को जानते हैं। और जो प्रभु को जानता है वो प्रभु की आवाज सुनता है, जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रभु की आवाज सुनता है। और वचन में क्या लिखा है? जब तुम उसकी आवाज को सुन रहे हो, अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। इनको आगे पीछे बैठाओ, एक पीछे बैठे आगे बैठे। बेटा आप पीछे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है 9 वचन के अंदर? जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। क्या हुआ? लहू कारण हम धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है। खुदा के लोगों, अगर तुम धार्मिकता भरा जीवन जीना चाहते हो, अगर तुम धर्मी जीवन जीना चाहते हो, तो तुम्हें यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज हम इस जगह पर धार्मिकता में बैठे हैं, पवित्र होकर बैठे हैं, गुनाहों की पापों की क्षमा पाकर बैठे हैं, ये यीशु मसीह के लहू के कारण हुआ है। हालेलुया। ये इसलिए नहीं हुआ कि मैं था जन्म तो मसीहा, ये इसलिए नहीं हुआ। अगर आज हम धर्मी हैं तो इसका यही कारण है, यीशु ने मेरी खातिर खून बहाया है। हालेलुया। यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया और मेरे पापों को धो दिया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? क्या तुम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो? कितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? आप नहीं सुन रहे? हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? आज तरफ शक्तिमान परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। वो आपको यीशु मसीह के लहू की पावर के विषय में बताना चाहता है। हालेलुया। ये लहू हमें धर्मी बनाता है। उसके लहू के द्वारा, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचाएगा। हालेलुया। जब लहू हमें धर्मी बनाता है तो क्या वो लहू हमें परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचाएगा? हालेलुया। क्या वो लहू हमें स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा? लेके जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? लहू हमें धर्मी बनाता है और परमेश्वर के क्रोध से बचाता है, उसके गुस्से से बचाता है। हालेलुया। जब तुम पुराने नियम में पढ़ोगे, जब लहू चौखट के ऊपर लगाया गया, जब लहू गेट के ऊपर लगाया गया, तो मौत का फरिश्ता उस जगह पे नहीं आया। हालेलुया। अगर आज वो लहू तुम अपनी बॉडी के ऊपर, अपने प्राण के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर, अपनी पवित्रताई के ऊपर लगा लो, अपने घर के ऊपर लगा लो, तो मौत का फरिश्ता, नाश करने वाला तुम्हें छू नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु के लहू को शैतान नहीं छू सकता है, क्योंकि यीशु का लहू पवित्र है। यीशु का लहू क्या है? उसके लहू में कोई बीमारी नहीं है, उसके लहू में कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके लहू में कोई पाप नहीं है, उसके लहू में कोई ताल नहीं है, उसके लहू में कोई नशा नहीं है। समझ पा रहे हो? यीशु का लहू पवित्र लहू है। यीशु का लहू बकरे का लहू नहीं है। यीशु का लहू किसी मेढे का, किसी कबूतर का, किसी मुर्गे का लहू नहीं है। यीशु का लहू परमेश्वर का लहू है। यीशु का लहू यहोवा का लहू है, जो पूरी
मानव जाति के लिए बहाया गया है, जो सब जातियों के लिए, सब भाषाओं के लिए, हर एक मजहब के लिए, हर एक इंसान के लिए यीशु का लहू बहाया गया है। हालेलुया। आज पूरा संसार यीशु के लहू की पावर को समझ जाए। समझ पा रहे हो? इंसान का लहू एक जाति के लिए बहाया जाता है, मुर्गे का लहू एक इंसान के लिए बहाया जाता है, बकरे का लहू किसी मनुष्य के लिए, किसी बच्चे के लिए बहाया जाता है। जैसी बकरा बढ़ रहे हैं ताकि साडे बच्चे को कोई हानि ना होवे, असी बकरा दे रहे हैं साडे घर दे भी शांति आवे, उदा दे उथे चाहे सारा घर बर्बाद हो जाए लोगों का। समझ पा रहे हो? असी अपना पुत्र दे रहे हैं, असी अपने बेटे बेटियां दे रहे हैं ताकि साडी जाति बचाई जाए, साडी कौम बचाई जाए। बाकी कौमों का क्या बनेगा? बाकी लोगों का क्या बनेगा? कौन उनके लिए लहू बहाएगा? यीशु मसीह। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? यीशु का लहू हर एक जाति के लिए बहाया गया है। यीशु का लहू हर एक इंसान के लिए बहाया गया है। और यीशु के लहू में माफी है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में आजादी है। यीशु का लहू तुम्हें परमेश्वर से मिला सकता है। यीशु के लहू के कारण तुम्हारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सकता है। हालेलुया। और ये विश्वास करने से काम करता है। कैसे काम करता है? विश्वास करने से काम करता है ये लहू। जितने लोगों ने यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास किया, बाइबल बताती है वो धर्मी ठहरे, परमेश्वर के क्रोध से बच गए, दंड से बच गए, सजा से बच गए। जिन्होंने उसके लहू को नहीं माना, उसके लहू का आदर नहीं किया, वो लोग सजा के हकदार हैं। समझ पा रहे खुदा के लोगों? आज यीशु मसीह के लहू की सामर्थ तुम्हारे जीवन में काम करे। कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए। हम 6वां पॉइंट देखेंगे। ये मेल मिलाप का लहू है। कुलुसियों 1:20। हालेलुया। जल्दी से निकालें कुलुसियों, नए नियम की किताब है ये, कुलुसियों की पुस्तक 1:20। जल्दी से निकालें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पढ़िए पढ़िए। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। हालेलुया। क्या लिखा है? क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा। हालेलुया। कौन से लहू के द्वारा? क्रूस पर। वो लहू नहीं जो इस जमीन के ऊपर बहा, वो लहू नहीं जो तलवार मारने के कारण निकला। समझ पा रहे हो? वो लहू जो क्रूस के ऊपर बहाया गया। हालेलुया। उस लहू के कारण परमेश्वर ने पूरे जगत का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और सभी वस्तुओं का। हालेलुया। यीशु के लहू में सभी वस्तुओं की ब्लेसिंग है। हमारे घर की सारी वस्तुएं, हमारे जीवन की सारी वस्तुएं लहू के कारण शुद्ध की गई हैं, पवित्र की गई हैं। उसने हमारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। मिलाप का मतलब है कि उसने हमारे अंदर एक शांति दे दी है। क्या दे दी है? आज हमें ये नहीं सोचना पड़ता मंगलवार को उधर जाएंगे, शनिवार को उधर जाएंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, ये देंगे, वो देंगे। क्या सोचना पड़ता जी? हमारे अंदर एक शांति है और ये शांति लहू के द्वारा हमारे अंदर डाली गई है। हालेलुया। लहू के द्वारा हमारे पास एक पहुंच है, पिता तक पहुंच है, स्वर्ग तक पहुंच है। स्वर्ग की सारी सामर्थ हमारे साथ है लहू के द्वारा। हालेलुया।
समझ पा रहे खुदा के लोगों? और सारी वस्तुएं उस लहू के द्वारा हमें दी गई है। सारी वस्तुएं मतलब पापों की क्षमा, चंगाई, छुटकारा, आजादी, अमीरी, बहाली, शांति, मेल मिलाप, आनंद, खुशी, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता। समझ पा रहे हो? सब कुछ यीशु के उस लहू के कारण, उस लहू के द्वारा जो क्रूस के ऊपर बहाया गया। हालेलुया! कितने लोग यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं? आप नहीं करते? उठाओ फिर। हालेलुया! समझ पा रहे खुदा के लोगों? हम सब लोग यीशु मसीह के लहू के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और इसीलिए वचन में लिखा रोमियो की पुस्तक में, ये विश्वास करने से काम करता है। हालेलुया! क्या तुम अपने जीवन में आनंद देखना चाहते हो? कमाल की बात है। आनंद किसी को नहीं चाहिए। फिर ये यस शोक वाला क्यों है? सब बोले, सब बोले हालेलुया। तो आज आपको यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और लहू को अपने जीवन में मांगना पड़ेगा। इस बात को याद रखें, जहां पे लहू है, जहां पे लहू लगा हुआ है, शैतानी फरिश्ता, मौत का फरिश्ता, शैतानी दूत उस जगह को छू नहीं सकता, उस जगह में घुस नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये लहू मेल मिलाप का लहू है, मतलब शांति का। हालेलुया। तो 7वां पॉइंट लिखें, ये प्रवेश का लहू है। इब्रानियों 10:19, स्वर्ग जाने के लिए मेरी यही एक उम्मीद है कि यीशु का लहू मुझे स्वर्ग में प्रवेश करेगा। मैं लहू के कारण स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। और ये विश्वास करने से कार्यकारी होता है। ये प्रवेश का लहू है। पढ़िए। इस्राएल दे हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में, जीवते मार्ग से कौन से स्थान में? पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अहवा हो गया है। प्रवेश करने का क्या हो गया है? समझो, हिम्मत हो गई है, दलेरी है हमारे अंदर कि हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। इसे दोबारा पढ़ें, ऊंची बात नहीं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, ध्यान से सुनना, इसलिए ए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, इस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? आगे जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? यीशु का लहू जो है, यीशु के लहू के कारण हमारा अभिषेक हुआ इस बात के लिए कि हम महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करें। हालेलुया। यीशु की हजूरी में प्रवेश कर सकते हैं, हम उसके इंतजाम में प्रवेश कर सकते हैं, हम उसकी योजना में प्रवेश कर सकते हैं, हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आपको पता, स्वर्ग जाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही उम्मीद है कि मैं यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करता हूं। अगर मैं ये विश्वास करूं, मैं तो बहुत पवित्र रहा, मैं कदे झूठ नहीं बोलिया, और नहीं किता, ये नहीं किता। समझ पा रहे हो? मैं तो प्रार्थना करता, अगर मैं अपने कामों के ऊपर भरोसा करूं, अगर मैं अपनी भलाइयों के ऊपर भरोसा करूं, तो मैं कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। समझ पा रहे हो? क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारे धर्म के काम मैले चिकड़ों के समान है, मैले कपड़ों के समान है। आपको पता है मैले कपड़े कैसे फेंके जाते हैं? ऐसे निकाला, जहां दिल चाहा वहां फेंक दिया।
समझ पा रहे हो? पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पास ये हियाब है, ये विश्वास है, ये दिलेरी है कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप है। हालेलुया! कितने लोगों को आशीष मिल रही है? हालेलुया! समझ पा रहे खुदा के लोगों? लहू के कारण हमारे पास ये हियाब है कि हम प्रवेश कर सकते हैं स्वर्ग के अंदर। हालेलुया! 8वां पॉइंट लिखे, ये वो लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पर यदि ऐसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया! अब मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। ये कहानी है प्रभु के दास मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर प्रभु का एक सामर्थी, एक अभिषिक्त दास। उसके पास एक बार शैतान आया। मार्टिन लूथर के पास कौन आया? शैतान आया। प्रभु का एक दास है, उसके पास शैतान आया। ठीक है, आपको पता है शैतान कई बार सीधा आता है तो कई बार कुछ मनुष्यों के द्वारा भी आता है। समझ लो, शैतान आके उसको बोलता है तू पापी है, फिर बोलता है तू झूठा है, तू पाखंडी है, यहां तक कि सब कुछ सही तरह था। क्या बोला उसको? तू पापी है, तू झूठा है। शैतान बोला और बोल। तू कपटी है, और बोल। तू घमंडी है, क्या? और बोल बोल। क्या बोल सकता? बोल, क्योंकि तेरे पास तो यही है। बोल क्या है? उसने बोला तू ये है, तू वो है, तू वो है, बोल। बता मार्टिन लूथर ने क्या बोला? पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया! और शैतान उसी समय भाग गया, रुका नहीं शैतान उसके सामने। उसको बोला आजा, देखा नहीं मैं जा रहा हूं। अरे आजा, और बोल। नहीं मुझे जाने दो। अरे बोल, और क्या तेरे पास? बोल, और क्या दोष लगाएगा? समझ पाए? इसलिए मैंने बोला कि ठोकरों को क्या बना लो? सीढ़ियां बना लो। मार्टिन लूथर ने शैतान की उस बात को क्या बना लिया? सीढ़ी। बोलता कि और बोल। एक वचन बोला, यीशु का लहू मेरे सब पापों से शुद्ध करता है। भाग गया साथ के साथ। समझ पा रहे हो? इसीलिए मौत का फरिश्ता, कोई भी शैतानी फरिश्ता यीशु के लहू का सामना नहीं कर सकता है। हालेलुया! कोई भी दोष लगाने वाली आत्मा, विरोध करने वाली आत्मा, फूट करने वाली आत्मा, फूट डालने वाली आत्मा यीशु के लहू का सामना नहीं कर सकती है। यीशु के लहू में बहुत सामर्थ्य है। सब पापों से शुद्ध करता है, सब शराबों से शुद्ध करता है, सब गंदी बातों से शुद्ध करता है, सब गंदी प्रोफेसी से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हर एक गंद प्रोफेसी को नष्ट कर देगा। समझ पा रहे हो? हालेलुया! और इसलिए मैं कभी भी बुरी खबर सुन के डरता नहीं। हालेलुया! बताइए कितने लोगों को पता है यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर आंधी और तूफान को शांत किया था? बताइए कैसे शांत किया था? तूफान के अंदर रहकर या तूफान के बाहर रहकर? कैसे शांत किया था? अंदर रहकर। समझ पा रहे हो? जब तुम तूफान के अंदर रहकर, एक तरफ से तूफान अकेला रहा है, आप दौड़ रहे हो, दूसरी साइड से उसी तूफान के अंदर पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, और आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए, उसके अभिषेक से भर गए, उस तूफान को बोलो आंधी और तूफान थम जा, और तूफान उसी समय थम गया। हालेलुया! आंधी और तूफान थामने का मजा आंधी और तूफान में रहकर ही आता है। हालेलुया! अगर आंधी और तूफान नहीं होंगे तो शांति कैसे आएगी? अगर आंधी और तूफान नहीं होंगे तो बड़ा चैन कैसे होगा? लिखा है उसके बाद उस जगह पे बड़ा चैन हो गया,
बड़ा आराम हो गया। जो किश्ती डामाडोल थी, जो चेले डर रहे थे, घबरा रहे थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वही चेले हंस रहे हैं, वही चेले हालेलुया, यीशु दी जय, प्रभु दी जय। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, जिस नाव में आप सवार हो, जिस किश्ती में आप सवार हो, जिस तूफान में आप चल रहे हो, जिस दिक्कतों में आप चल रहे हो, उस दिक्कत के अंदर, उस परेशानी के अंदर यीशु आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, यीशु आपके साथ है। वचन में लिखा कि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे दुखों में हमारे साथ सहभागी होता है। हालेलुया, यीशु वो नहीं है जो देखता है कि चर्च के लोग घट रहे हैं और छोड़ के चले जाओ जी। पहले तो बड़ी कैथलिक थी, उन तो लोग घट के आपका ही करा कितने हो जाते, कितने लोग ज्यादा आ रहे हैं, समझे हो। वह सबसे पहली चर्च 2 और 3 लोगों की, हालेलुया, सबसे पहली चर्च 12 लोगों की। बताइए, अगर यीशु चाहता तो 12,000 लोगों को चुन सकता था ना, 1200 लोगों को चुन सकता था ना, और उसने 12 लोगों को क्यों चुना? क्योंकि उसने 12 से 70 बनाए, 70 से 70,000 बनाए। हालेलुया, समझ पा रहे खुदा के लोगों। और आज अरबों खरबों यीशु मसीह के चेले हैं इस संसार के अंदर। आज लाखों लोग यीशु मसीह के चेले हैं, उसकी सेवकाई कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। हालेलुया, खुदा के लोगों, अगर बनना है तो मार्टिन लूथर जैसा बनो, अगर बनना है तो यीशु मसीह जैसा बनो। मार्टिन लूथर ने क्या बोला शैतान को? यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू मुझे सारी मुसीबतों से बचाता है। आज वो लहू आपको बचाए। एक वचन और पढ़ेंगे हम, एक वचन और पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 का 22 हो गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हो गया। जहां लहू है वहां आजादी है। हम देखेंगे थोड़ा प्रभु भोज के ऊपर, पहला कुरिन्थियों 11, 24, 25, 26। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका 24, 25 और 26। प्रभु भोज तैयार करें फटाफट। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका 24, 25 और 26 निकालिए। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। अब क्या हुआ, इस जगह पर प्रभु भोज का जिक्र है, ठीक है। अब ये वो लहू यीशु मसीह का जो क्रूस के ऊपर बहाया गया, वो देह जो क्रूस के ऊपर तोड़ी गई, अब वो देह जो है, वो लहू जो है, इस जगह पर प्रभु भोज के अंदर कन्वर्ट हो गया है। हालेलुया। प्रभु भोज के द्वारा आज हम फिर से यीशु के लहू और उसकी देह में सहभागी हो सकते हैं। हालेलुया। हम उन यादों को ताजा कर सकते हैं प्रभु भोज के द्वारा। हालेलुया। प्रभु भोज लेने का मतलब है यीशु मसीह की मौत को याद करना। वो हमारी खातिर मरा है क्रूस के ऊपर, उसने हमारे पापों की खातिर कोड़े खाए, हमारे अधर्म के कामों के हेतु वो कुचला गया है, गाड़ा गया है, हमारी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी है, हमारे लिए उसने निंदा सही। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? जो कटोरा हमें पीना था वो यीशु ने पिया है। हालेलुया। आगे बढ़िए से। इस रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। अब इस जगह पे यीशु का जो लहू जो है, वो लहू जो है एक कटोरे के अंदर तब्दील हो गया है। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, ये विश्वास करने से कार्यकारी होता है, काम में आता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ये लहू हमारे अंदर जाता है, विश्वास के द्वारा ये कटोरा लहू बन जाता है, ये रोटी यीशु का मांस बन जाती है। समझ पा रहे हो? और ये लहू कौन सा लहू है? नई वाचा का, नए वायदे का। नया वादा क्या है?
कि आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं वाचा, मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पवित्र ठहराया। हालेलुया। नहीं वाचा, हम अपने पापों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद किए गए हैं। हमारे पाप 1 साल के लिए माफ नहीं किए गए हैं या 10 साल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए माफ किए गए हैं। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हम उसके लोगों की नई वाचा में, वाचा का मतलब होता है कवर्नेंट। क्या होता है इंग्लिश में? कवर्नेंट, ठीक है। और ये आदान प्रदान की वाचा है। कौन सी वाचा है ये? आदान प्रदान की वाचा, लेन देन की वाचा, कमजोर और ताकतवर की वाचा, गरीब और अमीर की वाचा। समझ पा रहे हो? हम कमजोर थे, हम निर्बल थे, पर यीशु सामर्थी है। उसने हमारे साथ, उसने हम जैसे कमजोरों के साथ, निर्बल लोगों के साथ सहभागी हो गया, मेल मिलाप कर दिया उसने हमारे साथ, एक हो गया वो हमारे साथ। उसने हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए उसका लहू नई वाचा का लहू है। ये वो पुरानी वाचा नहीं है जो 1 साल के लिए ढकी जाती है, लहू के द्वारा जो पाप ढके जाते हैं। ये नई वाचा है जो हमेशा हमेशा के लिए हमें शुद्ध करता है और सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। आगे जी। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। क्या लिखा है? जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस प्याले को पीते हो तो प्रभु की मौत का क्या करते हो? प्रचार। कब तक प्रचार करना है? जब तक यीशु ना आए, जब तक वो बादलों पर ना आए, जब तक वो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को लेने के लिए ना आए, तब तक हमें उसकी मौत का प्रचार करना है। हालेलुया। उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का प्रचार करना है। हमें प्रचार करना है कि यीशु मसीह एक दिन फिर बादलों पर आएगा और अपनी कलीसिया और अपने लोगों को लेकर जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? और ये तब तक हो सकता है जब तक तुम उसके लहू के साथ सहभागी हो। हालेलुया। प्रभु भोज सिर्फ महीने में 1 बार के लिए ही नहीं है। हाँ, तुम इसे 1 बार ले सकते हो, पर तुम इसे रोज भी ले सकते हो, हर हफ्ते भी ले सकते हो। कारण क्या है? क्योंकि जब हम लेते हैं इसे, कारण यही है कि हम प्रभु की मौत का प्रचार करते हैं। और प्रभु की मौत का प्रचार हमें तब तक करना है जब तक वो ना आ जाए। हालेलुया। क्योंकि जितना ज्यादा तुम इसे लोगे उतना ही ज्यादा तुम धर्मी ठहरोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारी तैयारी होगी यीशु के आगमन के लिए। हालेलुया। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, प्रभु भोज हमें आगमन के लिए तैयार करता है, हमें रैप्चर के लिए तैयार करता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें रैप्चर के लिए तैयार करता है। यीशु का लहू हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाता है, हमें पाप से बचाता है, हर बुराई से बचाता है। हालेलुया। और ये लहू परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बहाया है, पूरी मानव जाति के लिए बहाया है। कितने लोगों को समझ आया आज लहू के विषय में? हालेलुया। कितने लोग जान गए हैं कि लहू कितना पावरफुल है?